हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में इट इज़ द 11th स्पेशल अगेन। आफ्टर दिस लेक्चर ये सेम इम्पॉर्टेंट हो जाएगा नीट आईआईटी के लिए, बट स्टिल टिल दिस लेक्चर इट इज़ ओनली फॉर 11, सो कीप इन माइंड। अभी देखिए, लास्ट लेक्चर में अपना टॉपिक चल रहा था वेक्टर एंड इट वाज वेरी बेसिक स्टार्टिंग ऑफ वेक्टर, और उसमें अपन ने एक चीज़ पढ़ा था कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मतलब एक्स वाई जेड में एक पॉइंट आपको गिवन है एक्स वाई जेड सिंपल, और ये वाला वेक्टर अगर आपने फाइंड करना है ओ ए, आई एम सेइंग इट ओ ए वेक्टर और आई एम सेइंग इट आर वेक्टर, then you know very well that r vector will equals to xi cap plus yj cap plus zk cap. ओके, आगे पढ़ेंगे बेटा आप कि इस वाले वेक्टर को अपन दो नामों से और जानेंगे, पोजीशन वेक्टर भी बोलेंगे। पोजीशन वेक्टर क्यों बोलेंगे? बिकॉज इट इज गिविंग अस द पोजीशन ऑफ पॉइंट ए विद रेस्पेक्ट टू ओ, तो इट इज द पोजीशन वेक्टर। और कई केसेस में we also named it as the displacement vector, but वो आगे की बात है। अभी के लिए मैं खाली प्योर मैथमेटिकल बात करूंगा आज आपसे। I have a vector OA whose initial point is the origin and whose final point is XYZ. Then this vector OA or this vector R can be represented by xi cap plus yj cap plus zk cap। इतना अपन पिछले लेक्चर में कर चुके थे। एक बात और बताई थी बेटा मैंने आपको कि एनी वेक्टर से आर वेक्टर हैज टू डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड सेकंड पार्ट इज आर कैप। मैग्नीट्यूड गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड आर कैप गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। आज के लेक्चर में बेटा एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप कैलकुलेट करना सीख जाओगे how to calculate the magnitude and how to calculate the unit vector of a given vector. Okay na? So basic theme of today's lecture is nothing but I'm simply solving a question which gives you the theme of so many numericals, and this is very basic building block of this chapter. Say I have a vector, you have given a vector xi cap plus yj cap plus zk cap, and my question is to calculate magnitude of r and r cap. Okay, तो at the end of this lecture ये चीज करने में you will be able, उसी माइंड सेंस से आपको ये पूरा लेक्चर देखना। छोटा लेक्चर 15-20 मिनट का, नथिंग एल्स। लुक, से बेटा दिस इज अ लाइन एंड आई एम सेइंग दिस इज अ वेक्टर, देन व्हाट बेसिकली ए वेक्टर, इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डायरेक्शन, यहां पे आपको दिख रहा है राइट वर्ड्स। Now what will its magnitude? अगर बेटा ये O है, ये A है, then this length of this line is the magnitude of the vector. Very basic, बहुत स्टार्टिंग। आगे जाके ये सारा डेफिनेशन चेंज होने वाला है, बट कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, थीम बनाने के लिए यू कैन से अभी आपके लेवल पे किसी भी वेक्टर का जो लेंथ होता है ना, दैट इज नथिंग बट इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, अपना टारगेट माइंड में रखिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे फाइंड करें। स्टार्ट करते हैं बेटा इन सब बातों के बैकग्राउंड में। सपोज करो बेटा कि मेरे पास एक वेक्टर है आर वेक्टर और उसका z कोऑर्डिनेट 0 है। अगर उसका z कोऑर्डिनेट 0, इसका मतलब उसमें खाली i कैप होएगा, उसमें खाली j कैप होएगा, उसमें k कैप नहीं होएगा। स्टार्टिंग के लिए लेट वो वेक्टर हो गया मेरा बेटा a वेक्टर इज गिवन बाय
ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। ओके ना, मैं पहले इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करूंगा, उसके बाद मैं 3D वेक्टर पे भी उसको एज इट इज अप्लाई कर दूंगा। लुक कैसे, अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि अगर ये वेक्टर गिवन है तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो रिप्रेजेंटेशन होना वो ऐसा होएगा, दिस इज द ओरिजिन, this is my vector OA, then the point A will have the coordinates AX and AY। भाई पिछली वाली बात। Now magnitude of A is nothing but it is length OA, so I have to find only the length OA by this given scene। ओके ना, ग्राफ थ्योरी बेटा आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है, you know very well कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट will be ax0 and the coordinate of this point will be 0 ay। ओके ना, x एक्सिस पे सभी के y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं और y एक्सिस पे सभी के x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। दैट सिंपली मीन्स कि से दिस पॉइंट इज b, देन दिस लेंथ इज ax and this length is ay। Now I have a right angle triangle whose base and perpendicular is known. Only I have to find the hypotenuse, which is nothing but which is the length of which is the magnitude of this vector। Okay, so beta very easy हो गया काम। The magnitude of a vector और डायग्राम में दिख रहा है OA vector is the length of line OA। उसको फाइंड करने के लिए इन ट्राइंगल OAB I have the Pythagoras theorem, which is OA square will equals to OB square plus AB square, hypotenuse square equals to base square plus perpendicular square। this OA square I am saying that इसका magnitude है, you know sign of magnitude of this, तो this square is OB, nothing but AX square, AB AY square, or I will have magnitude of A will be AX square plus AY square root। This is the magnitude of this टू डायमेंशनल वेक्टर। अगर बेटा यहाँ पे तीसरा और आ जाए, से AZK और आ जाए, तो आप समझ गए यहाँ पे प्लस AZ स्क्वायर आपको और ऐड करना है। सो आई कैन से फॉर एनी वेक्टर, जर्नल वेक्टर, 3D वेक्टर, अगर वेक्टर ऐसा गिवन है A वेक्टर इज AX I कैप प्लस AY Z कैप plus AZ K cap, then its magnitude is given by magnitude of A will equals to, according to this formula, AX square AY square plus AZ square। ओके ना, तो अभी मैं उस क्वेश्चन से हट जाता हूँ और मैं टॉपिक डाल देता हूँ आज के लेक्चर का। The magnitude and the unit vector of a vector, और उसका आधा काम अपन कर चुके हैं। अगर आपको कोई वेक्टर गिवन है देन आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, मैं पहले थ्योरी कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद में एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, वी विल गेट क्लियर। ओके ना, नाउ बेटा मैग्नीट्यूड फाइंड हो गया, अब आई हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर। मैं फिर बोल रहा हूँ, जहाँ पे आपको नोट करना हो ना, वीडियो पॉज करिए, आराम से लिखिए। मैं इतना ज़्यादा बोलता हूँ कि आप मेरा सुनते सुनते भी लिख सकते हो, बट ना पॉज करके आराम से आप नोट कर लीजिए। दिस इज ओनली थियोरेटिकल पॉइंट्स, अभी कुछ ऐसा खतरनाक वाला नहीं है जिसमें मुझे आपको कुछ ज़्यादा बताना करना पड़े, सीधी सीधी बातें हैं सारी। लोग
वी नो वन थिंग बेटा कि a vector is given by magnitude of a cap. Now I have to find the a cap, है ना. सेकेंड पार्ट इस लेक्चर का स्टार्ट हो रहा है, उसका टॉपिक है द यूनिट वेक्टर. तो सिंपली आई कैन से ना a cap with nothing but a vector अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a. अभी ये दोनों चीज़ें अपन निकाल चुके हैं. देखो a वेक्टर था a x i कैप, a y j कैप, a z k कैप. ओके, and magnitude of a has been calculated right now. A x square plus a y square plus a z square. So this is known as the unit vector of A. ओके ना. तो अपने दोनों टारगेट पूरे हो गए. मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करें, कैप कैसे फाइंड करें. अभी इसको कैप क्यों बोलते हैं. सपोज करो मुझे ऐसा दे दें कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ जी. मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा बोल दे कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप, देन क्या करोगे. देखो ये ए कैप को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, ए एक्स बाई रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर आई कैप प्लस ए वाई बाई रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर जे कैप प्लस ए जेड बाय रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर के कैप. अब यहाँ पे दिस इज योर ए एक्स, दिस इज योर ए वाई एंड दिस इज योर ए जेड. तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो फॉर्मूला क्या, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. याद है ना मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला. यहाँ पे ये पूरा ए एक्स है, ये पूरा ए वाई है और ये पूरा ए जेड है. ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर और प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन द सेम थिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. ओके, वेरी सिंपल. अगर आप इसको ऐड करेंगे यू विल हैव ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. दिस विल सिंपली 1. दैट्स वाई इसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ ए कैप. क्लियर. सो बेटा कोई भी चीज़ अगर आपको नोट करनी है, मैं फिर बोल रहा हूँ वीडियो पॉज करना, नोट करना. आज का अपना बेसिक एम पूरा हो गया कि अगर कोई वेक्टर गिवन है देन हाउ टू कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन, है ना. शॉर्ट में मैं रिपीट कर देता हूँ. अगर एक वेक्टर है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, देन इसका मैग्नीट्यूड होएगा रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर और उसका कैप होएगा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना. दोनों फॉर्मूले वी हैव डेराइव्ड एंड वी हैव अंडरस्टैंड. अब मैं खाली एक न्यूमेरिकल लेऊंगा और आज का लेक्चर कंप्लीट करूंगा. सपोज बेटा ऐसा गिवन है ए वेक्टर इज गिवन एज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप. क्वेश्चन है कैलकुलेट मॉडुलस ऑफ a एंड कैलकुलेट a कैप. ओके, तो देखो ये ax है, दिस माइनस 3 इज ay and nothing here, so 1 will be k cap, है ना. k cap के साथ कुछ नहीं गिवन है, so 1 will be k cap, सॉरी az. तो बन गया. मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे. ax is +2, ay is -3 and az is 1 according to this. So बेटा फॉर्मूला रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर
plus az square by putting the values, plus 2 square minus 3 square plus 1 square. Okay, simple calculations, nothing else. 4 plus 9 plus 1, that is root 14, is the magnitude of A. Okay, once you have got magnitude of A, then इसका second part, A cap is nothing but vector A by magnitude of A. Vector A is this one, 2i cap minus 3j cap plus k cap divided by root 14. This will your A cap. So by using these two formula, you can calculate any of the magnitude or the unit vector for a given vector. Okay, keep practice on. और एक बात और बता दूं, एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग चल रहा हूं मैं। एनसीईआरटी में इस चैप्टर का स्टार्टिंग कुछ और तरीके से है और अपन इसको कुछ और मतलब सिस्टमेटिकली अपन चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो लास्ट में जाके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।